ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित उत्तम। आजादी के 76 वर्ष। आज जो आप भारत देख रहे हैं वो पिछले 76 वर्षों में हुई घटनाओं का एक स्वतंत्र देश है। आजादी के साथ साथ भारत में अनेक चुनौतियां भी आई। खजाना अंग्रेज पहले ही लूट चुके थे, जनता गरीबी भुखमरी से त्रस्त बैठी थी। आजादी के वक्त ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा 563 रियासतें थी। भारत की एकता अखंडता को जोड़े रखने का जिम्मा उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लेकिन इसमें कश्मीर का मामला फंस गया। महाराजा हरि सिंह कश्मीर को स्वतंत्र बनाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की सेनाओं ने कश्मीर में आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। हरि सिंह ने फिर भारत से मदद मांगी। इसके बदले में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सुबह होते ही भारतीय सेना श्रीनगर के लिए रवाना हुई और वहां जाकर पाकिस्तानी सेनाओं को भगा दिया। और हुक्मरानों ने आदेश नहीं दिए होते तो आज पूरा कश्मीर हमारा होता। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ। इसको तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा। ये भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में तैयार हुआ था। ये भारतीय संविधान का कमाल था कि सन 1951 में देश के पहले लोकतांत्रिक चुनावों में हर भारतीय को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय कई ऐसे भी विकसित देश थे जहां पर वोट देने का अधिकार नहीं था। फिर भी 489 सीटों में संसद में 364 सीटें कांग्रेस को देकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया। भारत की उन्नति को आगे ले जाने के लिए 9 जुलाई 1951 को नेहरू जी ने शुरू की पहली पंचवर्षीय योजना। इसके बाद हमारा भारत तैयार होना शुरू हो गया था। 4 मार्च से 11 मार्च 1951 के बीच में दिल्ली में हुए पहले एशियन गेम्स में 11 देशों ने भाग लिया और 15 गोल्ड मेडल जीतकर भारत द्वितीय स्थान पर रहा। और आज भारत ने कॉमनवेल्थ 2022 में 61 पदक अपने नाम किए हैं। 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य पदक शामिल है। पंजाब की सरजमी पर बगैर जूतों के नंगे पांव दौड़कर कोई हवाओं से बातें कर रहा था। सन 1958 के टोक्यो एशियन गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता मिल्खा सिंह ने और नाम रोशन कर दिया भारत का। इसके बाद वर्ल्ड से ही इज फ्लाइंग सिक। इसके बाद मिल्खा सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर जूते पहनकर दौड़ने की आदत होती तो सारे मेडल्स मैं ले जाता। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने देशवासियों को नया नारा दिया, जय जवान जय किसान। एक दिन संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। 3 सालों में भारत ने 2 प्रधानमंत्री खोए। अब सवाल यह था कि प्रधानमंत्री कौन होगा। इसके बाद तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्हें यह पद विरासत में मिला। इंदिरा गांधी धीरे धीरे राजनीति के दांव पेच सीख गई थी। और 1974 का साल कोई कैसे भूल सकता है भला। पोखरण में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया, जिसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद चीन के साथ साथ एशिया में भारत भी बड़ी ताकतों के लिए जाने लगा। और आज साल 2023 में 14 जुलाई 2023 को रॉकेट से चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी है। और अब आप अनुमान खुद ही लगाइए कि देश कहां पहुंच गया है। लेकिन इसी बीच इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, तंगी बढ़ गई थी। इसकी वजह से लोग सरकार के प्रति गुस्सा भी फूटने लगा। गुजरात और बिहार की परवान चढ़ी नाराजगी ने आंदोलन का एक भयंकर रूप ले लिया। प्रसिद्ध नेता जयप्रकाश नारायण ने एक मूवमेंट को बढ़ावा दिया, छात्र शक्ति को एकजुट भी किया। सरकार जनता की सुध-बुध क्या ही लेती, जब सरकार के समर्थन ही कहने लगे थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ऐसे में 1975 में इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी को हिलाकर रख दिया। ऑर्डर था कि 1971 में चुनावों में सरकारी मशीनों की गलत तरीके से इस्तेमाल कर जीत हासिल हुई है। लेकिन अपनी कुर्सी बचाने और लोगों को चुप कराने के लिए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू कर दी।
और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन सिद्ध हुआ। इमरजेंसी के दौरान जो लोग सरकार विरोधी थे उन्हें जेल में ठोक दिया जाता था। 1970 में जब इमरजेंसी खत्म हुई और चुनाव फिर से हुए तो लोगों ने उनकी पार्टी को नकार दिया। इसके बाद जनता समझ गई थी कि वो जिसे चाहे राजा बना सकती है। वर्ष 1984 भारत को बड़ी सफलता मिली। सोयोत में हुए एयरक्राफ्ट में अंतरिक्ष पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा, जी हां, लेकिन सन 1984 की परेशानी भी एक काला धब्बा बनकर सामने आया, जिसकी कल्पना करना भी किसी ने नहीं सोचा था। पंजाब में चरनेल सिंह भिंडरावाला के आंदोलन ने आतंकवादी की शक्ल ले ली थी। गिरफ्तार होने से बचने के लिए भिंडरावाला ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। इसको खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने शुरू किया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सभी सिखों को झंझोड़ कर रख दिया। सिखों की भावनाएं आहत हो गई। लेकिन क्या मालूम था कि प्रधानमंत्री को उनके ही घर पर उनके ही बॉडीगार्ड्स द्वारा मार दिया जाएगा। उम्मीद है हमारी ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। वीडियो महत्वपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज पर नए हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। ऐसे ही देश में तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।